बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नहवी मिस्टर कोचिंग। आइए बेटा, हमने आज स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बेटा आप लोगों को? वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस गिवन किए हुए हैं, आपने बेटा हर किसी के अंदर एक्स की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट। तो बेटा फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास? लॉग विद बेस एक्स 64 इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब आप लोगों के पास जितने भी क्वेश्चन हैं तमाम के अंदर आप लोगों ने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो फॉर्म दी हुई है आप लोगों के पास, ये दी हुई है लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सी दी आप लोगों के पास? लॉगरिथमिक फॉर्म आप लोगों के पास गिवन की हुई है। आपने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हमेशा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, करना है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप लोगों ने अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नहीं देखा कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो पहले देखनी। अब क्या होगा बेटा आप लोगों को? सबसे पहले आप लोगों ने इसकी बेस लिख देनी। इसकी बेस क्या है? एक्स। सबसे पहले क्या आ जाएगी? बेस इसकी एक्स है, और जो बराबर की दूसरी साइड पे है वो हमेशा इसकी क्या बन जाएगी? पावर। मीन्स की एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू, और जिसके साथ जो लॉग के साथ लिखी होगी वो इक्वल की दूसरी साइड पे इज इक्वल टू 64। अब इधर x का क्यूब इज इक्वल टू 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3। अब देखो ये वाला 3 इस 3 के बराबर है, दोनों आपस में इक्वल है ना। ये वाला 3 बेटा आप लोगों के पास इस वाले 3 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा? 4 के। यहाँ लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा आप लोगों के पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। क्लियर होगी बात? आप लोगों ने क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आप लोगों ने उसको सिंप्लीफाई करना है कि कहां पे किस तरीके से आप लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास सेकंड पार्ट पे। क्या कहता है सेकंड पार्ट में? log with base 5 1 is equal to x। अब देखो, अब इसको भी ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेस क्या आ गई? 5, पावर उधर क्या है? x, सॉरी दूसरी साइड पे x है, वो इसकी क्या बन जाएगा? पावर। और 1 बेटा आप लोगों के पास दूसरी साइड पे हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोगों के पास ऊपर पावर में है x, तो इधर भी हमें पावर में कोई ऐसी चीज लेके आनी पड़ेगी जो कि आप लोगों के पास दोनों फिर इक्वल कर सके। 5 रेज़ टू पावर x, 5 रेज़ टू पावर 0। किसी की भी बेटा आप लोगों के पास पावर 0 हो, वो किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के। अब देखो 5 5 के बराबर है, ये दोनों आपस में, ये वाला बेस और ये बेस आपस में दोनों बराबर है। 5 5 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा? 0 के। क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। ये बेटा आप लोगों के पास इसका सेकंड पार्ट का। क्लियर होगी बात? अब बेटा आप लोग पास थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं? कहते हैं log with base x 8 is equal to 1। log with base x 8 is equal to 1। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास? इसकी बेस क्या आ जाएगी? x, और जो बराबर की साइड पे वो इसकी पावर बन जाएगा, x की पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 8। कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 8 इक्वल के क्या आ जाएगा दूसरी साइड पे? तो x की पावर 1 x ही होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 8। इसका आप लोगों के पास डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, जिससे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? 8 इसका आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8। ये इसका क्या था बेटा आप लोगों के पास? थर्ड पार्ट। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं? log with base 10 x इज इक्वल टू -3, माइनस का 3। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बेस कितनी है? 10। क्या आ जाएगा? 10 होल रेज़ टू पावर, बाहर क्या आ जाएगा? माइनस का, एक ब्रैकेट लगा लीजिएगा आप लोगों के पास, पावर नेगेटिव -3, और ये x बेटा आप लोगों के पास इक्वल की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ था? log 10 विद बेस x इज इक्वल टू -3। अब आपके पास क्या आ जाएगा? 10, और इधर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? -3 आ जाएगा। आप लोगों को वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? x की। तो क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? ओके बेटा, ये आप लोगों के पास क्या है? 10⁻³ इज इक्वल टू x आ गया। आप लोगों ने क्या किया? बेस पहले लिखी है, 10⁻³ इज इक्वल टू x कर दिया। अब कितना होगा? x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी पावर पहले पॉजिटिव बनाते हैं। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या आ जाएगा? 10⁻3। तो इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? पावर नीचे ले गया तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 10⁻3, इसका मतलब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। मींस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1000 इज इक्वल टू x। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर्थ वाले पार्ट। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास?
सिक्स पार्ट में क्या कहता है, लॉग विद बेस 4 x इज इक्वल टू 3/2। अब सबसे पहले बेस आएगी, बेस कितनी है 4 रेज टू पावर कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 3/2 इज इक्वल टू x, जो बराबर टू साइड पे हमेशा पावर बनेगी। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू x। 4 जो है बेटा आप लोगों के पास क्या है 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये 2 जो है वो 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू x। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है बेटा आप लोगों के पास 6 पार्ट है, उसकी तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास, log with base 2 1024 इज इक्वल टू x। अब कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 2, या देगा बेटा आप लोगों के पास 2 उसकी पावर में x इज इक्वल टू 1024। अगर हम 1024 को भी 2 के अंदर कन्वर्ट कर देना तो आप लोगों के पास 2 के बराबर आ जाएगा। हम x का आंसर निकाल, हम क्या करते हैं 1024 की फैक्टराइजेशन करते हैं, इधर कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास 1024 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 5 आर 10, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 2 आर 4, 1 इधर चल जाएगा बेटा आपके पास 2 5 आर देन 2 6 आर, 2 1 आर 2 2 आर 2 8 आर 16। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 264 देन 2 32 देन आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 216 देन आ जाएगा 2 8 आर 2 4 आर 8 2 2 आर 4 2 1 आर। तो अब काउंट कर लेते हैं, सब 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 2 की पावर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 10, बीच के 2 की पावर देखो ये वाला 2 इस 2 के बराबर है, तो इसका मतलब x बेटा किसके बराबर आ जाएगा 10। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा, और इसी के साथ बेटा आप लोगों को एक्सरसाइज क्या होगी ये कंप्लीट। क्लियर होगी बात। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप लोगों ने लॉगरिथमिक जो आप लोगों के पास एक्सप्रेशन है उसको कैलकुलेट करते हुए x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मिलते हैं बेटा आप लोगों के पास इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।